My name is Sanju Aneja, and I'm more of a food explorer. Yes, and I live in East Delhi, and Anwar Bhai asked me to कि आप ईस्ट दिल्ली के फूड के बारे में कुछ ना कुछ बताइए, वहाँ के बारे में कहिए कुछ ना कुछ। और जो जितना मैं जानता हूँ मैं उतना शेयर करता हूँ। बाकी आप सब लोगों को जैसा, अगर आप लोगों को कुछ और जगहें बताऊँ तो आप लोग शेयर करें। सो ईस्ट दिल्ली का खाना बहुत अमेजिंग जगह है यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ईस्ट दिल्ली जो है वो अपने आप में एक उसकी हिस्ट्री है काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर जितना पुराना हम लोग पुरानी दिल्ली के फूड को एक्सप्लोर करते हैं, और शाहदरा भी ईस्ट दिल्ली के अंदर एक एरिया आता है जो कि उतना ही पुराना है। शाहदरा भी बहुत पुरानी जगह है, मुगल्स के टाइम की जगह है। और इसका जो नाम भी रखा गया शाहदरा, तो उसके पीछे एक रीज़न है। उस टाइम पे मुगल्स हुआ करते थे जिनको शाह कहा जाता था, जो कि मुगल किंग हुआ करते थे, और उनको शाह कहा जाता था किंग को। और दर्रा का मतलब होता है दरवाज़ा, एंट्रेंस। और शाहदरा का नाम इसी वजह से पड़ा था क्योंकि यूपी साइड से जितने भी लोग बिजनेस करने के लिए आते थे तो दिल्ली में आने का रास्ता यही होता था। यस, दिल्ली में आने का रास्ता यही होता था, और इसीलिए इसका नाम शाहदरा रखा गया। शाह और दर्रा, शाहदरा, दिस इज़ हाउ इट गॉट इट्स नेम। और इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। शाहदरा में बहुत सारी जगहें ऐसी थी, जैसे कि ग्रेन मार्केट हुआ करती थी वहाँ पर, और होलसेल ग्रेन मार्केट थी। होलसेल ग्रेन मार्केट के वेयर हाउसेज थे जो कि इनफैक्ट बाकी दिल्ली को सप्लाई दिया करते थे। यस, तो शाहदरा की हिस्ट्री भी उतनी पुरानी है, शाहदरा की गलियां भी उतनी पुरानी है जितनी की पुरानी दिल्ली है। जब हम चांदनी चौक की बात करते हैं, जामा मस्जिद की बात करते हैं, लाल किले की बात होती है उस साइड की, तो शाहदरा के भी पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है और बहुत सारी दुकानें हैं। और वहाँ पर एक बाज़ार है, छोटा बाज़ार, जिसके बारे में लोग काफ़ी लोग जानते हैं। और वहाँ पर जितने फूड आउटलेट्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं। उनमें से कुछ एक आपने नाम सुना भी होगा, हीरा स्वीट्स। तो हीरा स्वीट भी अराउंड 1900 समथिंग स्टार्टिंग में खुला था काफ़ी, और इंडिपेंडेंस से पहले का है। और उसकी भी, और उनकी बालूशाही बहुत फेमस है। यस, बालूशाही इज़ अमेजिंग। और उनकी बेडमी पूड़ी आलू बहुत अच्छी है। तो और उसी के सामने एक छोटी सी दुकान होती है जहाँ पे 2 कचौरियाँ बिल्कुल मिलती हैं और साथ में छोले की सब्जी डाल के देते हैं वो लोग। और उसको कहा जाता है ढक्कन की कचौरी, क्योंकि उसको जो बनाने वाला, जिसने उसको स्टार्ट किया था, वो छोटी सी कचौरी को, उनका नाम ढक्कन लाल था, तो वो उसी नाम से ही फेमस हो गई, ढक्कन की कचौरी। और खैर अब वो जनाब तो रहे नहीं, ढक्कन जी, तो और अब उसको हीरा स्वीट वाले ही चलाते हैं काफ़ी सालों से, और वो आज भी ट्रेंड में चल रही है। किसी टाइम पे जब मैंने खाना शुरू किया था तो मुझे याद आता है ढक्कन की कचौरी शायद मैं 5 रुपए की 10 आया करती थी तब, तो 50 पैसे की एक कचौरी हुआ करती थी। तो आजकल वो 10 रुपए की 2 कचौरियाँ हैं, जो कि अभी भी देखा जाए तो बहुत ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल हैं, और बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है उनका। और उसी गली में ही छोटा बाज़ार के अंदर एक और बड़ी फेमस, वो बहुत डिफरेंट टाइप की कचौरी है, वो है भोला शंकर कचौरी वाले। उनकी कचौरी की भी बहुत बड़ी खासियत है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनकी कचौरी इतनी अमेजिंग है कि उस कचौरी के ऊपर वो लोग छोले लगाते हैं, साथ में सौंठ डालते हैं, और उसके ऊपर फ्रूट्स डाले जाते हैं बहुत सारे। वो लोग केला और भी जितने भी 2-4 फ्रूट्स होते हैं वो साथ में डालते हैं, और उन फ्रूट्स के साथ में उनकी सौंठ की जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है गाइस। और छोले लगा के उस कचौरी को बिल्कुल क्रश करके दिया जाता है, और उसका भी टेस्ट बहुत लाजवाब है। और उसके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। एक्चुअल में शाहदरा साइड, इस दिल्ली के अंदर शाहदरा जो साइड है, वहाँ बनिया तबका बहुत ज़्यादा है, और बनिया तबका ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो स्पाइसीनेस है, वहाँ स्पाइसीनेस ज़्यादा है लोगों के टेस्ट में, तो वो सब चीज़ें वहाँ शाहदरा को बहुत अच्छा बनाती हैं। और इस दिल्ली में गीता कॉलोनी साइड में चले जाओ, वहाँ सारा आपको पंजाबी तबका मिलेगा। वहाँ पंजाबी साइड, वहाँ पंजाबी लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं गीता कॉलोनी साइड में, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी फेमस चीज़ें मिलेंगी खाने पीने की। और मैं जितना आपसे बात करता जा रहा हूँ खाने पीने की चीज़ों के बारे में, मेरा उतना मन कर रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है
हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं, ना हम लोग बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम कहीं आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। यस यार, मन तो यही कर रहा है कि बस बाहर निकल जाऊं और ये सारी चीज़ें मुझे खाने को मिल जाए किसी भी तरीके से। बट खैर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से ये वायरस फैला हुआ है, मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा आप लोग घरों में रहो, बिल्कुल सेफ रहो और ध्यान रखो आप अपना, जितना भी ध्यान रख सकते हो, हाइजीन का ध्यान रखो। अच्छा, अब ईस्ट दिल्ली में रहते हुए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ 1985 में गाइस। उससे पहले मैं पंजाब में रहता था और 1985 में शिफ्ट होने के बाद मैंने बहुत सारी जगहें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई छोटे होते हुए जो फादर साहब लेके आया करते थे। जैसे मैं आपको एक जगह की बात बताता हूँ, शादरा, नवीन शादरा है। नवीन शादरा में एक शॉप है बहुत छोटी सी, जिसको छोटू हलवाई के नाम से फेमस है, वो काफ़ी छोटू हलवाई के नाम से। और उस दुकान पर एक समोसे मिलते हैं जो मैं गारंटी लेता हूँ दिल्ली में ऐसे समोसे आपको नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी ऐसे समोसे नहीं मिलेंगे जो छोटू हलवाई के समोसे हैं। एक तो उसके समोसे की जो ऊपर की लेयर है मैदे की, वो बहुत पतली है और अंदर समोसे का मसाला बहुत अमेजिंग है। और प्लस आपने समोसे खाए होंगे सौंठ की चटनी के साथ, आपने हरी चटनी के साथ समोसे खाए होंगे, लेकिन वहाँ के समोसे की चटनी की बात ही कुछ और है। वो लोग प्याज की चटनी देते हैं साथ में समोसे के। यस, आपको दिल्ली में ये समोसा और ये चटनी का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। वो बहुत अमेजिंग समोसा है, उसकी स्टफिंग बहुत अमेजिंग है, साथ में प्याज की चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है और वो बहुत डेडली कॉम्बो है इनका। और धवल भाई हेलो, राजन बेदी जी भले भले। और यस, धवल भाई जी कह रहे हैं बंटी चाप। अब बंटी चाप भी बहुत पुराना है और बहुत फेमस है। ये लोग सोयाबीन की चापें सेल करते हैं, साथ में घी डाल के, बटर डाल के सर्व करते हैं, साथ में इनका चाट मसाला है बहुत, तो वो भी काफ़ी फेमस है। और एक और चाप के लिए फेमस है इस दिल्ली के अंदर, वो है वीर जी की चाप। तो ये सब लोग गीता कॉलोनी साइड में हैं ये सारी शॉप्स जिनकी स्टार्टिंग हुई। और ये लोग मेनली जाने भी इन्हीं सब चीज़ों के, पंजाबी तबका उधर ज़्यादा है तो वो फ्लेवर और वो टेस्ट वहाँ ज़्यादा चलता है। प्लस अगर मैं आपसे बात करूं कि सुबह के नाश्ते की बात करूं इस दिल्ली में, तो चौधरी दी हट्टी है, कृष्णा नगर एरिया में है, रूपा डेरी है बहुत फेमस, उसके बिल्कुल साथ में है। तो वो एक बहुत, वहाँ आप मानोगे नहीं, सुबह 6 बजे लाइन लग जाती है पंजाबी पूड़ी छोले के लिए। जो छोले हैं वो, उसमें काली मिर्ची का स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, साथ में बड़ियाँ डालते हैं वो, और उनकी पूड़ी पंजाबी पूड़ी है ना, अंदर कोई स्टफिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और छोले के ऊपर साथ में वो दही डाल के देते हैं। यस, वो हल्का सा कर्ड डाला जाता है ताकि बैलेंस किया जा सके। मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ कि चौधरी की हट्टी के छोले पूड़ी आप खा लीजिए, पंजाबी टेस्ट मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर आप कांति नगर साइड में चले जाएं, वहाँ शर्मा जी के छोले भटूरे के नाम से दुकान फेमस है, जिनके छोलों के लिए ये कहा जाता है कि वो अफीम वाले छोले भटूरे बेचते हैं, क्योंकि उनके छोले जो कोई एक बारी खा ले वो दोबारा, मतलब वो बार बार जाता है उनकी दुकान के पास। हाँ, उनके छोले भटूरे की बात ही कुछ और है। एक्चुअल में जो उन्होंने सबसे पहली दुकान शुरू की थी वो छोटा बाजार के अंदर स्टार्ट की थी। और देखने वाली बात यह है कि जैसे हम पुरानी दिल्ली की गलियां घूमते हैं, तो पुरानी दिल्ली की गलियों में क्या होता है कि आप एक गली से दूसरी गली अंदर घुस घुस के खाने की कोई ना कोई कूचों के अंदर कोई ना कोई दुकान मिल जाती है। तो शर्मा जी के छोले भटूरे की जो दुकान है ना, वो भी छोटा बाजार के अंदर ऐसे ही एक जगह पर है। वो मेन मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट से गली अंदर जाती है और उस गली के आप सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर वहाँ कोई दुकान हो सकती है छोले भटूरे की। वो बहुत अमेजिंग छोले भटूरे हैं। और मेरे तो बात करते करते अभी मेरा मन कर रहा है मेरा खाने का बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हमारे ईस्ट दिल्ली के अंदर एरिया आता है लक्ष्मी नगर। यस, लक्ष्मी नगर में एक, आपने इंदौर के पोहे के बारे में बहुत सुना होगा, तो वहीं पर ही लक्ष्मी नगर में एक पोहा मिलता है, जो जैन साहब चलाते हैं दुकान उसको, और मंगल बाज़ार के अंदर है। उनका पोहे का कोई जवाब नहीं है, बहुत अमेजिंग पोहा वो लोग बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात उनके पोहे की ये है कि जब पोहे के अंदर ये लोग चीनी डाल के मिक्स कर डालते हैं, ये लोग चीनी डालते हैं उसका पानी, तो ये लोग कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं जैन साहब। यस, ये लोग कोई केमिकल नहीं मिलाते हैं और ये प्रॉपर चीनी ही डाल के बनाते हैं, चाहे इनको जितना भी महंगा पड़ जाए, कुछ हो जाए, कोई चीज़ ऐसी आ जाए, तो ये लोग उसको इस तरीके से, कोई नकली काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनके पोहा बहुत ज़बरदस्त है। और सुबह के नाश्ते की अगर बात की जाए, दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शन है इस दिल्ली में
एक वड़ा पाव आपको मिलेगा, कुमार पाव भाजी है कृष्णा नगर के अंदर, वहाँ आपका उनका वड़ा पाव बहुत बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है। अब आप देखिए ईस्ट दिल्ली के अंदर कितनी सारी जगहें हैं जहाँ की आप मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती रहेगी। और सुबह के नाश्ते की एक और बात बताता हूँ, पुरानी दिल्ली की खासियत है, खैर वो आंटी जी हैं भोलानाथ नगर में, अंकल और आंटी ये दुकान चलाते हैं, उनकी जो मेन दुकान है वो चांदनी चौक में ही है। और यहाँ पर उनकी दुकान है जैन छाछ भंडार के नाम से, भोलानाथ नगर में। और बिल्कुल भोलानाथ नगर में स्कूल है, उसके सामने ही उनकी छोटी सी दुकान है। और उनकी खासियत क्या है कि वो ब्रेड के ऊपर वाइट मक्खन लगा कर देते हैं। यस, ब्रेड के ऊपर वाइट मक्खन ब्रेड खाओ तो बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। अब आप देख रहे हो इस दिल्ली में कितनी कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं और कितनी कितनी तरह की वैरायटियाँ मिलती हैं। और इस दिल्ली में रहते रहते एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ये देखी, आपने नाम सुना होगा शिव टिक्की वाला, जो कि कड़कड़ुमा का है, जो कि कड़कड़ुमा में है। मुझे याद है जहाँ तक 1993 की बात है, 1992 में या 1993 में उसने स्टार्ट की थी एक ठेली से, और सिर्फ उसके साथ एक लड़का होता था और वो अकेला काम किया करता था, साथ में शिव। और उस शिव ने जब ठेली लगा के काम करना स्टार्ट किया था, मैं जब से उसके पास से खा रहा हूँ, और आज के पास 60 से 70 लड़कों का शायद स्टाफ है जो उसके साथ काम करता है। ये 60 से 70 लड़कों का स्टाफ है जो शिव के साथ काम करता है। और 1992 में 93 में वो अकेला एक लड़के के साथ ठेली लगाया करता था। यस, तो और अब आप देख लीजिए कि उस बंदे ने मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते आज 28 साल हो गए, 27-28 साल हो गए, उसने बहुत तरक्की की है, क्योंकि उसके स्वाद बहुत लाजवाब है। आप उसकी टिक्की खाइए, टिक्की बहुत बढ़िया है। प्लस आजकल तो उसकी चाँपें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, और रुमाली रोटी के साथ वो रुमाली रोटी को तवे पे सेकते हुए अमूल बटर डाल के सेकता है साथ में। उसका पनीर टिक्का भी बहुत बढ़िया है, पनीर टिक्का चाँपे उसकी ज़्यादा सेल हो गई है। और एक उसका बर्गर बहुत फेमस है, जो कि वो आप देखते होंगे, जैसे गुप्ता बर्गर है, वो तो खैर नॉर्मल रहता है। इसके बर्गर की खासियत ये है कि वो फ्राई करके बर्गर देता है, टिक्की लगा के उसके अंदर, उसके बाद बर्गर बन को फ्राई करता है, फिर सर्व करता है। टिपिकल स्ट्रीट साइड वो चीज़ है जो कि आपको वहाँ मिलेगी। यस, और अब इसी के साथ बात की जाए, अगर शाम को खाने की बातें की जाए, तो और भी बहुत सारी जगहें हैं, जिसमें मैं एक ईस्ट दिल्ली की स्पेशलिटी बोलूँगा कि राहुल खरोड़े वाला है। झील चौक पर है ये, कृष्णा नगर साइड में। राहुल के खरोड़े और उसके साथ में मीट की सब्जी, वो बहुत बढ़िया चीज़ है नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए। यस, और इसके साथ में एक क्रीम चिकन है जो ईस्ट दिल्ली की स्पेशलिटी है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना से। तो वहाँ का पंजाब में क्या है कि लुधियाना में एक चावला चिकन बहुत फेमस है। वो काफ़ी फेमस है अपने क्रीम चिकन के लिए। किसी टाइम पे वो क्रीम चिकन के साथ में ब्रेड, आप जितनी मर्जी ब्रेड लीजिए, वो ब्रेड फ्री दिया करते थे। तो सचदेवा चिकन कॉर्नर जो झील में है, उनका भी क्रीम चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके लिए लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, उसके लिए पंजाबी टेस्ट बड्स होना बहुत ज़रूरी है उस क्रीम चिकन को लाइक करने के लिए। हाँ जी, और उसी के साथ में उनका एक तवा चिकन है जो कि स्पाइसी होता है, जिसमें वो बॉइल्ड अंडा डालते हैं, और साथ में उसके साथ में वो लोग सीखे भी डालते हैं चिकन की, ये चिकन पीसेस के साथ में, और तवे के ऊपर प्रिपरेशन है उसकी। तो सचदेवा चिकन कॉर्नर की ये दो स्पेशलिटियाँ तो ऐसी हैं कि जो बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर मैं अपने ये चीज़ें, आप कभी भी आप इस साइड में आओ इस दिल्ली में, तो ये जितनी भी जगहें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक जगह मतलब ऐसी है कि आप लोग कहोगे कि वाकई मज़ा आ गया, और ऐसी चीज़ें आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। यस विवेक भाई, शिव टिक्की को हैट्स ऑफ है, अमेजिंग काम किया उस बंदे ने, कहाँ से कहाँ पहुँचा है मेरे देखते देखते। और तारीफ तो मैं विवेक शर्मा जी की भी यहाँ पे बहुत करूँगा। मुझे याद है कैफ़े विंक, आजकल की जनरेशन अगर बात की जाए, ये तो स्ट्रीट साइड वेंडर्स हो गए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, या ओपन रेस्टोरेंट्स। मैं एक कैफ़े की बात करना चाहूँगा इस दिल्ली में, जो कि अपने आप में एक, मैं बोलूँगा कि इस दिल्ली के लिए डायमंड है वो जगह। मुझे याद है कि आज से शायद ना करते भी 20 साल पहले की बात होगी, 17-18 साल पुरानी बात है, जब ये कैफ़े स्टार्ट हुआ था। ये सिर्फ एक टेक अवे जॉइंट था, और अंदर इसमें 2 लोग काम करते थे, और विवेक जी खुद सारी चीज़ों किचन में लगे रहते थे और खुद सारी चीज़ें बना रहे होते थे, इसके ओनर। और साथ में इनके साथ एक लड़का होता था या 2 लड़के हुआ करते थे बस मैक्सिमम।
और टेक अवे जॉइंट होता था बिल्कुल छोटा सा। बाहर इनकी दुकान के बाहर सीढ़ियाँ हुआ करती थी जहाँ पर लोग बैठ के खाना खाया करते थे, और एक आधा स्टूल ये बाहर विवेक जी लगाया करते थे। और अगर आज आप जाके कैफ़े विंग विज़िट करो तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचा है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड दे सर्व। आई सिंसियरली बिलीव इन देयर प्रोडक्ट, और जो इनका टेस्ट है, जो इनका खाने की क्वालिटी है, बहुत अमेजिंग है। और आप अगर जोमेटो पे भी जाओगे, अगर आप कैफ़े विंग की रेटिंग देखोगे तो आप देख के हैरान होगे कि कैफ़े विंग की रेटिंग ऑल थ्रू द ईयर बहुत ऊंची रहती है, 4.6, 4.7, 4.8 रहती है। तो कैफ़े विंग भी एक ऐसी जगह है जो कि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इस दिल्ली के अंदर। और इसी के साथ में इसके पीछे मैं तो यही बोलूँगा, विवेक जी का बहुत मेहनत है उनकी, जो उन्होंने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। और अगर इस दिल्ली में बात की जाए, गांधीनगर एक एरिया है जो कि होलसेल मार्केट है वहाँ पर। और होलसेल मार्केट में वहीं पर पास में एक बुध बाज़ार है जहाँ पर दुकान का नाम है नागपाल दी हट्टी। वो मुल्तानी मोट कचौरी के लिए बहुत फेमस जगह है। यस, इस दिल्ली में मुल्तानी मोट कचौरी मिलती है, बुध बाज़ार जगह है, नागपाल दी हट्टी। मेरे ख्याल से मैं बचपन से, स्कूल टाइम से मुझे याद है कि हम लोग स्कूल टाइम में वहाँ जाया करते थे। और आज भी जब भी उस साइड में मेरा चक्कर लगता है, जबकि रश रहता है उस साइड में, भीड़ बहुत रहती है, जाना कम हो पाता है, लेकिन जब भी चक्कर लगता है मैं वो मुल्तानी मोट कचौरी खाए बिना वहाँ से वापस नहीं आता हूँ। तो आप देखो कितनी वैरायटी है इस दिल्ली के अंदर। मैं जितनी बातें आपसे करता जा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं बस पहुँच जाऊँ, ऐसी सब जगह जाऊँ मैं और सब चीज़ें खाऊँ। और एक झील, कृष्णा नगर साइड में झील में एक खालसा ढाबा है सरदार जी का, और वो तवा चिकन बनाते हैं, और उनका जो टेस्ट है तवा चिकन का, वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ही अलग लीग है उनकी। वो क्या है, तवे के ऊपर चिकन को भून के, टमाटर सारे अच्छे से रेसिपी बना के भून के, उसके ऊपर बाद में वो वाइट मक्खन डाल के सर्व करते हैं। तो वो पंजाबी लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, जो कि जितने भी पंजाबी लोग उस साइड में रहते हैं, कोई भी रहता है, वो खालसा ढाबा आज भी सब लोगों को मतलब विज़िट करना पसंद करते हैं। जितने पुराने लोग हैं यहाँ रहने वाले, उनको बहुत मज़ा आता है उस साइड में जाके। और इसके साथ में ही, और आप लोग, अगर आप लोगों को कोई जगहें पता हो तो आप लोग बताइए, मुझसे कोई छूट रही हो तो वो आप बताइए, मैं वहाँ जाऊँगा। और एक अभी लेटेस्ट जैसे समोसे में इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो तरह तरह के समोसों के बीच में ही आजकल एक दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है, कृष्णा नगर में है, इस दिल्ली में, समोसा हब। आपने नाम ज़रूर सुना होगा। वो समोसा हब इसलिए फेमस हो गया बहुत ज़्यादा कि उसने समोसे के अंदर जो फिलिंग है, आपने आलू की खाई है, वो लोग उसके अंदर फिलिंग चला रहे हैं पास्ता की, चाउमीन की और गोभी की। बहुत तरह की वैरायटी है, अराउंड आई गेस 50-55 के आसपास उनकी वैरायटी हैं समोसे की। और इंस्टाग्रामर्स तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं और समोसे की फ़ोटोएं खींच खींच के अपलोड करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, जब फिलिंग समोसे के अंदर अलग मिलती है तो हर इंस्टाग्रामर का बड़ा मन करता है कि जाके कुछ ना कुछ डिफरेंट पोस्ट किया जाए, कुछ ना कुछ डिफरेंट लाया जाए। और समोसे उनके भी बहुत बढ़िया हैं, 15 से 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये की रेंज में समोसे हैं। और उनका एक समोसा और बहुत फेमस है, चॉकलेट समोसा, जिसमें समोसे की बाहर से पूरी की पूरी कोटिंग चॉकलेट की है, और वो भी बहुत बढ़िया। वो महंगा है लेकिन वो भी बहुत बढ़िया है। और मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे फादर साहब वहाँ से झील चौक पे कमल के नाम से दुकान होती थी, वो ना एक मटन टिक्का बनाया करते थे उस टाइम पे। और तवे के ऊपर वो जो मटन टिक्का बनते थे, मटन टिक्का के सिर्फ पीसेस होते थे और मसाला मात्र, उसमें नाम मात्र मसाला होता था, और वो बहुत बढ़िया मटन टिक्का हुआ करता था। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था उसका, बहुत बढ़िया स्वाद हुआ करता था। और अब मैं आपसे सारी बातें, जब इतनी पुरानी बातें कर रहा हूँ तो मेरे को सारी चीज़ें याद आ रही हैं एक एक करके, और बड़ा मन करता है कि वो, खैर अब मटन टिक्का वो लोग बनाते नहीं हैं, सर्व भी नहीं करते हैं, तो बड़ा मन करता है कि वो सारी चीज़ें जाके खाई जाएँ, सब कुछ किया जाए। और इस दिल्ली में ही आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी। अब आप मयूर विहार साइड में चले जाओ तो आजकल एक वहाँ पर मंगला चाट कॉर्नर है, जो कि बहुत फेमस होता जा रहा है इस दिल्ली में, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने दिल्ली के स्ट्रीट फूड सीरीज़ में उसको कवर किया है, मंगला चाट कॉर्नर को।
और उसकी टिक्की वाकई ही बहुत लाजवाब है। उसकी टिक्की का जो आउटर लेयर है और जिस तरीके से वो टिक्की को बना के और उसको तोड़ता है और उसके बाद से उसके अंदर जो फिलिंग है वो ऐसा लगता है कि एक कचौरी सी है, और उसने टिक्की को बना के अपने तवे के ऊपर मारता है और उसके बाद वो टिक्की खुल जाती है दोनों तरफ से। और क्या अमेजिंग स्टफ़ है वो भी, मतलब मन करता है कि बस अभी मिल जाए और मैं खा जाऊँ। हाँ जी, हॉट डॉग वाला भी है कृष्णा नगर में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो भी। वो भी स्ट्रीट साइड एक छोटा सा रेडी लगाता है, ठेली लगाता है हॉट डॉग वाला कृष्णा नगर में। विजय चौक के पास में खड़ा होता है वो। उसका हॉट डॉग भी अच्छा है। एक न्यूट्री कुलचा वाला भी है। यस, उसके एक्चुअल में न्यूट्री कुलचा वाले के तो रेस्टोरेंट, उसके दुकान का नाम बहुत अच्छा है, द सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। तो उसने अपनी दुकान का नाम इतना कैची रखा हुआ है, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, और वो कृष्णा नगर लाल क्वार्टर के बिल्कुल पास में, मार्केट के बिल्कुल साथ में ही है। और वो उनके यहाँ तो न्यूट्री के साथ में कुलचे के फ्लेवर बहुत सारे सर्व कर रहे हैं। वो गार्लिक है और भी कई सारे फ्लेवर्स हैं जो वो सर्व कर रहे हैं न्यूट्री सब्जी के साथ में। और सब्जी बहुत स्पाइसी है उनकी। और जब अलग अलग फ्लेवर्स के आपको कुलचे मिल रहे होते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसको खाने में। और मेरा तो मन करता है कि मैं अनुभव भाई को बुलवाऊं और उनको फिर दोबारा, एक बारी मैं पहले भी उनके साथ यहाँ का राउंड ईस्ट दिल्ली का हम लोग कवर किया था हम लोगों ने। और मन करता है कि अनुभव भाई को दोबारा बुलाया जाए और अनुभव भाई के साथ एक बारी दोबारा एक राउंड और लगाया जाए। कुछ एक जगहें जो रह गई हैं वो उनके साथ की जाएं, और मैं तो चाहता हूँ वो और भी टीम को अपने साथ लेकर आएँ और मैं सबको लेकर घूमूँ, ईस्ट दिल्ली की जगहें दिखाऊँ। पुरानी दिल्ली भी बहुत एक्सप्लोर किया है और ईस्ट दिल्ली का अपना एक मज़ा है, और वैरायटी बहुत है ईस्ट दिल्ली में, बहुत ज़बरदस्त। और इसी के एक चीज़ और है जिसको मैंने बड़ी छोटी सी दुकान से आज बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर बनते हुए देखा है, क्लासिक। और क्लासिक आइसक्रीम पार्लर मेरे को याद है मेरे स्कूल के बिल्कुल पास में हुआ करता था। उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में दरवाज़ा आगे से निकाल के और ड्राइंग रूम का आधा पोर्शन उन्होंने आइसक्रीम पार्लर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर जो क्लासिक आइसक्रीम वाले हैं उनका घर ही होता था। और क्लासिक उनका अपना ब्रांड है, उनकी फैक्ट्री अपनी है, आइसक्रीम वो लोग खुद बनाते हैं। तो उस जगह पे उन्होंने एक छोटा सा पार्लर खोल दिया था, आइसक्रीम पार्लर, जिसको धीरे धीरे उन लोगों ने चलाना शुरू किया। और मुझे याद आता है उसके ओनर हैं विकास मनचंदा, वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो वो मुझे बताता है कि शुरू के 4-5 साल उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला था बिल्कुल भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और आज की डेट में वो एक पॉइंट बन चुका है लोगों के मिलने का। खाना खाने के बाद रात को उन्होंने अपने आइसक्रीम पार्लर को इतना अच्छा चलाया, और उनकी हॉट चॉकलेट ब्राउनी फज फैंटेसी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी। और वो ब्राउनी फज फैंटेसी खाने के लिए तो कहीं से भी लोग बहुत दूर दूर से उनके यहाँ पर आते हैं क्लासिक पे। अब तो उन्होंने बहुत बड़ा कैफ़े खोल दिया कड़कड़ुमा में अपना, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको। और कुछ एक मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते करते आप सब लोगों से, लक्ष्मी नगर में मंगल बाज़ार के पास में एक छोटी सी दुकान है जैन साहब की, जहाँ पे टिक्की के साथ में छोले सर्व किए जाते हैं। यस, छोले सर्व किए जाते हैं, और वो छोले टिक्की का कॉम्बिनेशन आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। यस, बहुत कम जगहों पे मिलेगा। और अगर आप वो छोले टिक्की खाओ तो वो भी मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, बहुत कम जगह होने की वजह से वो बहुत बढ़िया लगता है। और मुझे याद है 25-30 साल पहले उन्होंने ठेली लगा के बेचना शुरू किया था मंगल बाज़ार के अंदर। खैर अब ऊपर वाले की दुआ से वो दुकान बना चुके हैं और उनकी दुकान चलती है बहुत बढ़िया। और वो भी एक पॉइंट है ईस्ट दिल्ली का। और कुमार पाव भाजी है जो कि शाम के टाइम पे लोग बहुत जाते हैं। पाव भाजी के लिए सबसे बेस्ट जगह ईस्ट दिल्ली में जो काउंट की जाती है, ईस्ट दिल्ली में मुझे याद है कि मॉडल टाउन में एक दुकान है अर्जुन पाव भाजी की। वो उनकी पाव भाजी के बाद सेकंड नंबर जो दिल्ली में पाव भाजी का काउंट किया जाता है वो कुमार पाव भाजी का काउंट होता है, जो कि कृष्णा नगर में ईस्ट दिल्ली में। और साथ में वो लोग उसके साथ में वो लोग वेज पुलाव भी बनाते हैं मुंबई स्टाइल तवे पे, वो भी बहुत अमेजिंग होता है कुमार पाव भाजी वालों का। और मुझे याद आ रहा है कि इसी के साथ में एक दो जगहें और हैं जो कि शायद मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रही हैं। छोले भटूरे के लिए राधे श्याम बहुत बढ़िया है, राधे कृष्णा छोले भटूरे वाले हरगोविंद इंक्लेम में। उन्होंने भी बहुत छोटा सा स्टार्ट किया था, आज काफ़ी बड़ा सेटअप बन चुका है उनका, और उनके पास भी सेल बहुत सारी है और बहुत रश होता है।
और कुछ एक जगहें तो ऐसी हैं सुबह के टाइम पे, जैसे चौधरी की हट्टी के बारे में मैंने आपको बताया, सुबह 6 बजे लाइन लग जाती है वहाँ पे। और शर्मा जी के छोले भटूरे कांति नगर में और छोटा बाज़ार में, वो जो अफ़ीम वालों के नाम से बहुत मशहूर हैं कि अफ़ीम वाले छोले भटूरे बनाते हैं वो लोग। इन लोगों के पास मैंने इनके यहाँ पर आधा-आधा किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई देखी हैं। तो इतना रश लगता है उनके यहाँ पर छोले भटूरे के लिए। और उनके छोले बिल्कुल उनके जो छोले हैं बिल्कुल काले रंग के होते हैं, और भटूरा वो 2 तरीके से सर्व होता है। या तो आप उनसे सॉफ्ट माँग लीजिए, तो बस या तो वो बिल्कुल सॉफ्ट भटूरा दे देंगे आपको, साथ में अगर आपको क्रिस्पी करके खाना है तो वो क्रिस्पी करके दे देंगे भटूरे को आपको। मुझे याद आया, सरदार जी हैं ज्ञानी, फ्रूट क्रीम के नाम से हैं, ऋषभ विहार मार्केट में है ईस्ट दिल्ली के अंदर वो सरदार जी। मुझे याद है जिस टाइम शिव टिक्की वाला 1992-93 में ठेली लगाया करता था, रेडी लेकर आया करता था शिव टिक्की वाला, उसके साथ में एक लकड़ी की छोटी सी कार्ट लेकर सरदार जी बहुत दूर से पैदल वो अकेले ही आया करते थे कार्ट लेकर। और उन्होंने शिव टिक्की के साथ में वो आकर ना वो कार्ट लगानी शुरू की थी, वो फ्रूट क्रीम की, जो वो सेम फ्रूट क्रीम है और सेम स्वाद है जिस तरीके की आपको चांदनी चौक गुरुद्वारे के बाहर सरदार जी लगाते हैं फ्रूट आइसक्रीम, वो सेम उसी टाइप की फ्रूट आइसक्रीम है जो ज्ञानी वाले यहाँ बेचते हैं। और मुझे याद है वो रेडी लेकर खुद आया करते थे, बहुत स्मार्ट सरदार जी हैं, गोरे चिट्टे और पढ़े लिखे लगते हैं। और मैं उनको चलता हुआ आता देखता था, जब वो छोटी सी ठेली लेकर लकड़ी की लेकर आया करते थे, मैं सोचता था कि यार ये इतना पढ़ा लिखा बंदा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये करने को कुछ और भी कर सकता है। बट आज टचवुड उनके पास 6-7 लड़कों का स्टाफ है और उन्होंने भी दुकान बना ली है ऋषभ विहार मार्केट में। तो ये कुछ एक जगहें, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद बड़ा होता गया हूँ और इन सबको तरक्की करते हुए देखता आ रहा हूँ। और बड़ा बड़ा मन करता है कि ये सब लोग बहुत अच्छे से आगे फ्लरिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ये लोग स्टार्ट हुए, आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं सब लोग। और बड़ा अच्छा लगता है खाने पीने का शौक़ किसको नहीं होता। हमें तो बस कोई भी किसी भी गली में अच्छा सा स्वाद मिल जाए, अच्छे से खाने का पता लग जाए, कहीं पर भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हम पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से आप सब लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, आप सब लोगों के यहाँ पर भी कोई ना कोई जगहें ऐसी होती होंगी, कोई ना कोई जगहें आप लोगों ने भी देखी होंगी अपने इलाकों में, दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में या आउट ऑफ दिल्ली भी, हर एक जगह का कोई ना कोई खाने की जगह की अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो सब लोग कोई ना कोई उस जगह के बारे में यादें जुड़ी होती हैं सबकी। तो मेरी भी यादें इन सब के साथ जुड़ी हुई हैं, छोटे होते से, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से इनके यहाँ पे खाने आते हैं। मुझे याद है फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मिलजुल के हम लोग सुबह 6:30-7 बजे सैटरडे संडेज़ को स्कूल टाइम की बातें बता रहा हूँ मैं, सुबह खेलने के लिए निकलते थे। और खेलने जाने से पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे चौधरी दी हट्टी पे सुबह पूड़ी छोले खाने के लिए फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आज सुबह भी वर्कआउट के लिए जैसे जाते हैं, हमारा जो ग्रुप है 12-15 लोगों का ग्रुप है वर्कआउट के लिए, तो अभी भी हम लोग सुबह फ्रेंड्स लोग क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई मतलब हम लोग एक दिन बना देते हैं कि चलो यार इस दिन चलते हैं, कुछ ना कुछ खा कर आते हैं, कि कहीं ना कहीं सुबह निकल जाओ, सुबह कुछ ना कुछ बाहर जाके खा के आओ। तो कोई कभी पाव भाजी खाने, कभी हम लोग पूड़ी छोले खाने, कभी छोले भटूरे खाने, कभी पोहा खाने, कभी ब्रेड मक्खन खाने। तो सुबह इस दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें के ऑप्शन मिल जाते हैं सुबह, हमें तो बहुत मज़ा आता है। तो और कभी बेडमी पूड़ी आलू खाने के लिए पहुंच जाते हैं। आजकल एक बेडमी पूड़ी आलू वाले हैं कृष्णा नगर रेड लाइट के पास में, मदान टायर हाउस के पास में, अन्नपूर्णा के नाम से दुकान है। और सुबह उनकी बेडमी पूड़ी आलू के लिए बहुत रश लगने लग गया है। तो उनकी बेडमी पूड़ी, उनकी एक्चुअल में आलू की सब्जी की खासियत है, वो ना मेथे की जो चटनी डाल के देते हैं, वो चटनी बहुत अमेजिंग है उनकी, मेथे दाने की, यस। और बेडमी पूड़ी आलू बहुत स्वाद है उनकी, उसके लिए भी सुबह बहुत ज़्यादा रश लगता है उनके पास। मेरा तो मन कर रहा है, मैं 1 महीने से घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरा मन ये कर रहा है आप लोगों से बातें करते करते इन सारी चीज़ों के बारे में कि यार बस ये कैफ़े विंग और कुछ भी चीज़ें खुलें और हालात नॉर्मल हों तो मैं भी जाऊँ इन सब के साथ और सब जगहों पे विज़िट करूँ फिर दोबारा से, और सारी चीज़ें खाऊँ, चाहे वो सचदेवा का क्रीम चिकन हो और चाहे वो हीरा स्वीट की बालूशाही हो, बेडमी पूड़ी है। अच्छा, हीरा स्वीट की जो दुकान है रोहतास नगर में, एक जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, वो तो छोटा बाज़ार के अंदर है, शादरा के अंदर। एक इनकी दूसरी दुकान है रोहतास नगर में, वहाँ की बेडमी पूड़ी आलू बहुत स्वाद है उनकी, पर्टिकुलर उस शॉप की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बेडमी पूड़ी आलू है।
और अब इन्हीं हिस्ट्रियों के बीच में एक मेरे को एक चीज़ और याद आई है। इन्हीं हिस्ट्रियों के बीच में मुझे याद है, झील के अंदर, झील गुरुद्वारे के साथ में ठेली लगाया करते थे सरदार जी। वो उनकी ठेली बहुत ज़्यादा फेमस थी गुलाब जामुन के लिए और गाजर के हलवे के लिए और रसमलाई के लिए। तो मुझे याद है कि वो ठेली लगाया करते थे और धीरे धीरे उनकी ठेली बहुत ज़्यादा चलने लग गई। हम लोग खा खा के बड़े हो रहे थे। फादर साहब कभी चक्कर लगता था वो पैक करा लाते थे घर पे, हम लोग सब फैमिली वाले खुश होके खाया करते थे। गुलाब जामुन उनके बहुत बढ़िया होते हैं और सर्दियों में वो गाजर का हलवा लगाते हैं वो। तो उन्होंने ठेली छोड़ के पीछे जो उनकी जिस जगह पे वो ठेली खड़ी करते थे उसके पीछे ही उन्होंने दुकान थी, वो दुकान उन्होंने खरीद ली सरदार जी ने। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने वो दुकान में बैठना शुरू किया तो उनका काम चलना बंद हो गया। तो सरदार जी परेशान हो गए कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है कि अच्छा खासा काम मेरा चल रहा था, रोज की बहुत बढ़िया सेल चल रही थी, तो जब से दुकान में बैठना शुरू किया मेरा काम बहुत कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि फिर दोबारा बाहर ठेली लगा के बैठना शुरू कर दिया दुकान छोड़ के, तो उनका काम फिर से चलना शुरू हो गया। और अभी थोड़े टाइम पहले तक, जब तक वो बड़े वाले, अब तो खैर उनके बेटे काम संभालते हैं, तो उन्होंने ठेली को अपने दुकान के बाहर ही खड़ा किया और वो ठेली लगा कर रखते थे ताकि अंदर कस्टमर आता रहे उसी ठेली को देखकर। तो वो भी एक बहुत लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि नहीं यार, इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से बैठना चाहिए। और ईस्ट दिल्ली में अगर पंजाबियों को या नॉर्थ इंडियंस या जैनी जितने भी हैं, कोई भी अगर बटर चिकन खाना चाहता है तो सबको ना बटर चिकन जो पसंद आता है वो ईस्ट दिल्ली में चावलास का पसंद आता है, जो कि प्रीत विहार वाला है। सब लोगों को उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। जो उन्होंने जो शॉप स्टार्ट की थी वो गीता कॉलोनी से की थी उन्होंने स्टार्ट, और गीता कॉलोनी वाला आउटलेट भी अब उन्होंने जिस जगह पर था वहाँ से बंद करके दूसरी जगह खोल लिया। और मेन जो उनका आउटलेट है वो प्रीत विहार वाला ही है, न्यू राजधानी इंक्लेव मार्केट वाला। उनका बटर चिकन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस दिल्ली में। जब भी बटर चिकन खाने का मन हो तो हम लोग वहीं जाते हैं। हैं तो दुकानें और भी बहुत सारी इस दिल्ली के अंदर। और शोभित शुक्ला जी पूछ रहे हैं बेस्ट समोसे इन दिल्ली। बेस्ट समोसे, तो समोसे की अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, और एक मोती नगर में है कुमार जी समोसे वाले, अगर मैं नाम गलत नहीं बता रहा हूँ शायद यही है, कुमार समोसे वाले मोती नगर में। उनके समोसे की वैरायटी अच्छी है। और जो मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछा कि समोसे किसके सबसे अच्छे पसंद हैं पूरी दिल्ली के अंदर, तो मुझे छोटू के समोसे बहुत पसंद है। ये नवीन शादरा में है, छोटी सी दुकान है, और उनके जैसा समोसा पूरी दिल्ली में कोई सर्व नहीं करता। और उनके खासियत समोसे की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी में, कि उनके समोसे में प्याज की चटनी वो लोग सर्व करते हैं साथ में। बहुत डेडली कॉम्बो है, बहुत डेडली कॉम्बो है अनुभव भाई। और शाम को 4 बजे के बाद बनाना शुरू करते हैं, और लिटरली मैंने उनके यहाँ पे लड़ाइयाँ तक होते देखी हैं। लोग लाइन में कि मैं पहले आया था, लोग इस तरीके से खड़े होकर समोसे मांगते हैं उनके यहाँ पे। तो वो बहुत एक अमेजिंग जगह है समोसे खाने के लिए। अच्छा, अगर किसी को स्टफ़ आलू खाने हो बहुत बढ़िया, तो वो एक जगह मैं बता सकता हूँ, पटपड़गंज में मधु विहार मार्केट में हरी चटनी के नाम से दुकान है। हरी मिर्च मसाला, सॉरी गाइस, हरी मिर्च मसाला के नाम से दुकान है, और वहाँ का स्टफ़ आलू बड़े पसंद है। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कौन सी शॉप पे जाएंगे? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैं ना अभी 2 दिन पहले बैठा हुआ अभी यही सोच रहा था कि लॉकडाउन के बाद अगर मुझे कहीं जाना हो तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा। तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी जगहें आ जाती हैं। मेरा मन करता है मैं पंडारा रोड जाके हैवमोर पे बटर चिकन भी खाया हूँ, और मेरा मन करता है मैं छोले भटूरे भी सुबह सुबह जाके खाया हूँ किसी न किसी अच्छी जगह से, और मटन सीख खाने जाऊँ, जामा मस्जिद पहुँच जाऊँ, बिरयानी खाने जाना है, बहुत जगह की बिरयानी खाने पहुँच जाऊँ। तो मेरा तो मन करता है मैं सब जगह बग के जाऊँ। और बेस्ट छोले भटूरे इन ईस्ट दिल्ली, अनूप जी पूछ रहे हैं। अनूप जी, बेस्ट छोले भटूरे ईस्ट दिल्ली में 2 हैं। एक राधे कृष्णा छोले भटूरे हैं हरगोबिंद इंक्लेव वाले, या उसी लेन में 3 दुकानें हैं राधे कृष्णा के नाम से, लेकिन जो बेस्ट है वो ये वाली है, छोले भटूरे हरगोबिंद इंक्लेव वाली, वो सबसे बेस्ट है। और एक शर्मा जी के छोले भटूरे हैं कांति नगर वाली, वो भी बहुत फेमस दुकान है। उनके छोले का कोई जवाब नहीं है, उनके छोले बहुत अमेजिंग हैं। ब्लैक कलर के बिल्कुल छोले हैं, और आप ऐसा समझ लीजिए वो छोले मुंह लगने के बाद आपका मन करता है कि अब बस मैं कल सुबह फिर दोबारा यही नाश्ता करूँ। और राहिल जी कह रहे हैं शिराज की बिरयानी। तो राहिल जी, शिराज की बिरयानी गगन विहार में मिलती है और बड़ी स्वाद है वो भी।
यस। और वो स्पाइसी बिरयानी है जिस तरीके की हम जामा मस्जिद में दिल पसंद की बिरयानी है, बिल्कुल उसी तरीके से वो अचारी बिरयानी बनाते हैं। हरी मिर्च की अचार उसके अंदर डालते हैं वो लोग। हरी सिर्फ हरी मिर्च का अचार डालते हैं और उसकी बिरयानी, चिकन की बिरयानी बनाते हैं वो, और वो भी काफ़ी बहुत बढ़िया बिरयानी है। और अगर उसके अलावा मुरादाबादी बिरयानी खानी हो इस दिल्ली के अंदर, तो मेरे को मुझे याद आ रहा है, नाम दुकान का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। पांडव नगर मेन रोड पे शॉप है। और मदर डेयरी प्लांट के बिल्कुल सामने है पांडव नगर, और उसी पे ही बाहर मुरादाबादी बिरयानी के नाम से ही दुकान है वो। और उनकी बिरयानी बहुत लाजवाब है। लेकिन मुझसे अगर आप पर्सनली बिरयानी का पूछे मुरादाबादी सबसे अच्छी कहाँ मिलती है, तो मैं कहूँगा निज़ामुद्दीन में मिलती है। उसके बाद अगर सेकंड मुझे काउंट करना हो तो वही बिरयानी बहुत अच्छी है। अच्छा, बिरयानी से मुझे एक चीज़ और याद आई। ईस्ट दिल्ली के साथ में ही आप ईस्ट दिल्ली के एंड में विवेक विहार साइड में पहुंचोगे, दिलशाद गार्डन साइड में, तो उसके साथ में ही बॉर्डर बॉर्डर लगता है। वहाँ पे एक एरिया है शहीद नगर। शहीद नगर में सुबह 6 साढ़े 6 बजे बिरयानी लगाते हैं एक जनाब। वो उनकी बिरयानी बहुत लाजवाब है। और वो ब्राउन करके प्याज साथ में देते हैं। यस, वो ब्राउन कलर प्याज उन्होंने ब्राउन कलर करके अलग से रखे होते हैं फ्राई करके। और वो अगर आप जब बिरयानी में साथ में मांगो तो वो साथ में देते हैं। वो बिरयानी भी बहुत लाजवाब है ईस्ट दिल्ली। वो ईस्ट दिल्ली तो नहीं पड़ता, बिल्कुल ईस्ट दिल्ली के बॉर्डर पे एनसीआर पड़ जाता है। बिरयानी बहुत बढ़िया। मेरा नॉन वेज स्पेशल अगर ईस्ट दिल्ली में खाना हो, देखो जी, मुझे क्रीम चिकन खाना होगा तो मैं सचदेवा पे जाऊंगा। स्टफ टंगड़ी खानी होगी, तवा तवा चिकन। तवा चिकन दो तरीके का मिलता है ईस्ट दिल्ली के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त। एक सरदेवा चिकन कॉर्नर पे है, वो डिफरेंट है। और खालसा ढाबा का अगर आप खाओगे तो वो बहुत ही डिफरेंट है। बेस्ट पेस्ट्री शॉप इन ईस्ट दिल्ली। देखो ब्रदर, दो तीन शॉप्स हैं पेस्ट्री शॉप्स की अगर बात की जाए ईस्ट दिल्ली में। एक कृष्णा नगर अगर आप साइड में रहते हैं तो उधर है। और पटपड़गंज में यूनिक पेस्ट्री वाले हैं, वो अच्छी शॉप है, यूनिक है। और उसके साथ में ही वहीं पे पटपड़गंज में एक और शॉप भी है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका। अ, अच्छा, एक चीज़ और, कृष्णा नगर में जो पेस्ट्री शॉप है, मुझे नाम मैं ध्यान में नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। उनकी ना आलू पैटी बहुत बहुत बढ़िया लाजवाब आलू पैटी है उनकी। तो हाँ जी, कृष्णा नगर में वो सैगल पेस्ट्री शॉप है। जिनकी पेस्ट्री के लिए वो लोग कृष्णा नगर में खानी हो तो वहां से लिया जा सकता है। प्लस उनकी आलू पैटी बहुत लाजवाब है, सैगल पेस्ट्री की। बहुत बढ़िया, वो मेथी डाल के बनाते हैं, मेथी के पत्ते डले होते हैं उसमें साथ में। चलिए, राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।